भगवान ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं माँ जी? दादाजी ने कहा था कि अंगूठे की छाप यही मिलेगी। दादाजी की बात को सही साबित करते हुए आपने मुझे ये आशा दी है ताकि मैं इसे ढूंढ पाऊं। लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्या करूं? निराशा से जब घर वापस जा रही थी, आपने फिर से वापस बुला लिया और मेरे अंदर ऐसा विश्वास भर दिया आपने ताकि मैं ढूंढ लूं। लेकिन अब वो विश्वास भी मर रहा है माँ। इस विश्वास को बनाए रखिए माँ जी। अगर मैंने थोड़े से भी कभी भी कोई भी अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम उसके लिए आप मेरी सहायता करिए। मुझे उसका मार्ग दिखाइए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए माँ। माँ जी, दादाजी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आपने ही मुझे बता दिया कि अंगूठे की छाप कहाँ मिलेगी। उस अजीब डब्बे के बारे में साहब जी को बताने के लिए आप कितना कष्ट उठा रही थी ये मुझे समझ आ गया है। आप देखिएगा माँ जी, उस अजीब से डब्बे में क्या है और आपकी मौत की वजह कौन है ये मैं जरूर पता लगाऊंगी और साहब जी के जरिए उस इंसान को जरूर सजा दिलाऊंगी। आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी।
बेटा, बेटा विशाल, मैंने वादा किया था कि मैं वापस आकर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ पा रही हूँ। तुम्हारे पास आने से पहले दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें गिफ्ट दूंगी, प्रॉमिस किया था ना, पर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रही हूँ बेटा। बेटा, तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में छोड़ के मैं जा रही हूँ बेटा, तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। मुझ पे गुस्सा मत करना। बिना माँ की संतान की जिंदगी नरक के समान बन जाता है। और मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ के जा रही हूँ। अपनी माँ को माफ कर देना। बेटा, मैं मर रही हूँ इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा, लेकिन अपने बेटे को जो मेरे लिए जान से भी बढ़कर है, उसे आज मैं छोड़ के जा रही हूँ बेटा। इस बात का दुख है। न जाने कितने व्रत पूजा पाठ करने के बाद तुम पैदा हुए थे बेटा। तुम्हें कहानियां सुनाना चाहती थी, तुम्हें गाना सुनाना चाहती थी। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया सिर्फ मेरा बेटा है। तुम्हारे साथ बिताए हर वक्त को यादगार बनाना चाहती थी और उन यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती थी बेटा। लेकिन मेरे सपने बस सपने ही बन के रह गए, आंसुओं में बदल गए बेटा। बेटा, एक बेटा बड़ा होके शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा छोटा ही रहता है। जब तुम पैदा हुए थे, जितना प्यार उस समय था, वही प्यार हमेशा है बेटा। लेकिन मैं अपना प्यार
मैं लुटाए बिना ही इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ बेटा। भगवान जी ने तुम्हें मेरा बेटा बना के मेरी गोद में दे दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जीने से पहले ही मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। बेटा, मैंने उस तिलोत्तमा को बेचारी कह के, भोली भाली कह के उस पे विश्वास किया बेटा, लेकिन उसने आज मेरे साथ ऐसा किया। मेरा विश्वास जीतकर उसने मेरी जान ले ली बेटा। मुझे अपने बेटे से दूर कर दिया उसने। तिलोत्तमा अगर मुझसे मेरी संपत्ति मांगती तो मैं खुशी खुशी उसे सारी संपत्ति दे देती और तुम्हें लेकर कहीं दूर चली जाती मैं, और कम से कम तुम्हारे साथ तो रहती। बेटा, अब मुझे सिर्फ इस बात का डर है, संपत्ति के लिए जिस तिलोत्तमा ने मेरी जान ली है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही भटकती रहेगी बेटा। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में या किसी की सहायता से तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी बेटा। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा है बेटा, और भगवान जी से भी मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जब मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं उसकी पत्नी की कोख से उसकी बेटी बन के पैदा हूँ, तुम्हारी बेटी बन के पैदा हूँ। बेटा, ये बॉक्स तुम तक पहुँच जाए, सारा सच तुम्हें पता चल जाए और उस तिलोत्तमा की सारी सच्चाई तुम्हें जल्द पता चल जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। ये अजीब से डब्बे को देखकर वो तिलोत्तमा तब इसलिए घबराई हुई थी। देवी जैसी गायत्री बाजी को उस घटिया औरत तिलोत्तमा ने निगल लिया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने उसे खाना दिया, आसरा दिया और उन्होंने जान ले ली। उन्होंने विश्वासघात किया है उनके साथ। मतलब वो ऊपर से जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं है। ये सब उनकी असलियत है। मतलब साहब जी को जो प्यार दिखाती है वो सब झूठ है, झूठा प्यार है। ये सब साहब जी की जायदाद छीनने के लिए। मतलब इतने दिनों से साहब जी की जान को जो खतरा है वो उनकी वजह से है। साहब जी जैसे देवता इंसान को मारना चाहती है। ये जानने के बाद साहब जी बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। अपनी जन्म देने वाली माँ से उनसे भी ज्यादा बढ़कर चाह तिलोत्तमा को। अगर ये सच्चाई उनको पता चल जाएगी तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। अरे ऐसा सोचकर मैं साहब जी को बिना बताए नहीं रह सकती। उस तिलोत्तमा की असलियत साहब जी के सामने मुझे किसी भी तरह से लानी होगी। जब गायत्री माँ जी उससे डरी हुई थी कि कहीं तिलोत्तमा जी साहब जी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन अब मैं हूँ, मैं रक्षा करूंगी, मैं सहायता करूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है?
दुश्मन की चीख कानों में संगीत की तरह गूंजती है। नैनी के साथ साथ उसके पास जो सबूत है वो भी राख हो जाएंगे और सब लोगों को यही लगेगा कि आग में जल कर खाक हो गई। बेटे, पूजा से संबंधित सारी तैयारियां हो चुकी। अगर आपकी पत्नी यहाँ आती तो आप पति पत्नी एक साथ भूमि पूजन कर सकते थे। ठीक है पंडित जी। माँ, नैनी क्यों नहीं आई? अब मुझे नहीं पता बेटा, मुझे लगा कि नैनी ऑलरेडी यहाँ आ गई होगी। और नैनी तो मुझे घर पर भी नहीं दिखी। नहीं दिखी? परशु, तुमने देखा क्या उसे? नहीं दीदी, नहीं, मैंने भी तो नहीं देखा। नहीं देखा? पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। 5 मिनट में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप हो आइए। ठीक है पंडित जी। बेटा विशाल, एक तो भूमि पूजन के लिए सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं और मुहूर्त का टाइम भी हो गया है। अब तुम्हारा इस तरह से जाना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने हाथों से भूमि पूजन कर लो ना। नहीं माँ, मुझे इतनी अच्छी सोच देने की वजह वो नैनी है। वो रहेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, नैनी का यहाँ होना जरूरी है। अगर उसके बिना पूजा करूंगा तो कुछ अधूरा अधूरा लगेगा माँ। बचाइए! कोई है क्या? मुझे कोई बचा! बेटा, तुम और नैनी एक साथ मिलकर पूजा करोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये मैं भी जानती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम पति पत्नी के हाथों से ही ये पूजा हो। लेकिन मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि मुहूर्त का टाइम हो गया है तो पूजा रोकना ठीक नहीं होगा, इसलिए ऐसा कहा। देखो बेटा, गायत्री दीदी के लिए ये जो गेट का निर्माण किया जा रहा है, एक बेटे के तौर पर अगर तुम अकेले भी पूजा करोगे तो ये संपन्न हो जाएगा और दीदी भी इससे बहुत खुश होंगी। ज्यादा मत सोचो बेटा, बैठ जाओ। नहीं माँ, नैनी को माँ बहुत पसंद करती हैं। मैं और नैनी साथ मिलकर पूजा करेंगे तो माँ को बहुत ज्यादा खुशी होगी। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, नैनी मेरी अर्धांगिनी है। वो यहाँ नहीं है और मैं उसके बिना पूजा करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा माँ। कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से हाँ नैनी को यहाँ लेकर जल्द आता हूँ, बस 5 मिनट में। भांजे, दीदी, भांजा तो जा रहा है। अगर उसने जाकर नैनी को बचा लिया तो? क्या बचाएगा ये? वो कहीं पानी में नहीं है, आग में फंसी हुई है। जब तक ये घर पहुंचेगा तब तक वो ऊपर जा चुकी होगी।
नैनी, 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 साहब जी अंदर मत आइए ना। नैनी, साहब जी क्या कर रहे हैं? मत आइए अंदर। नैनी, नैनी, साहब जी आप वही रहिए, यहाँ मत आइए। नैनी, नैनी, साहब जी आप वही रहिए, यहाँ मत आइए। मेरी बात मानिए, आप मेरी फिक्र मत करिए, यहाँ से चले जाइए। आप मेरी बात नैनी। मानिए। नैनी, नैनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा नैनी, 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 चलो, नैनी छोड़ो उसे, नैनी छोड़ो, नैनी छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है, नैनी, 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 छोड़ो उसे, चलो नैनी, नैनी, वो गया, मैं तुम्हें दूसरा खरीदूंगा। नैनी, नैनी, छोड़ो उसे, नैनी, नैनी, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ नैनी, नैनी जाने दो उसे, नैनी, नैनी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। उसमें जो वीडियो है मैंने देख लिया। नैनी, मुझे रुक जाओ, लैपटॉप चाहिए। नैनी, नैनी प्लीज मेरी बात सुन, नैनी, 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 उसमें जो वीडियो था तुमने देखा क्या? नैनी, तुमने वीडियो देखा क्या? क्या है उसमें? नैनी, नैनी, क्या है उसमें बताओ मुझे, क्या है उसमें? हे, नैनी, 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 नैनी उठ जाओ, नैनी, नैनी उठ जाओ, नैनी, 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 नैनी क्या हुआ नैनी, नैनी उठ जाओ नैनी, नैनी, डॉक्टर, अभी मेरी पत्नी कैसी है? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडन शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई है। आई थिंक थोड़ी देर में ही वो होश में आ जाएगी। डॉक्टर, इनके सर पे चोट लगी है। डर तो लग रहा है कि कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर पर एक छोटी सी चोट लगी है। इतने से के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें टेंशन नहीं है डॉक्टर, दुख है। हमारी बहू से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर उसे एक छोटी सी खरोच भी आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अभी तो हमारी बहू को इस हालत में देखकर हमारी तो जैसे जान ही निकल रही है। बाप रे बाप, पेट में जहर और मुंह में शहद। डॉक्टर, आपकी दी हुई सलाह पर हमें पूरा भरोसा है। सच में हमारी बहू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज दीदी छोटा मोटा नाटक नहीं रच रही है, कुछ तो बड़ा करने वाली है लगता है। बोल तो रही हूँ मैडम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगी।
आप सब शांत रहिए। इन टैबलेट्स को 2 दिन तक दीजिए। सर, उन्हें रेस्ट लेने दीजिए। हवा की जरूरत है। आप सभी लोग बाहर जाइए। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। भाभी, डैड, चलिए। हाँ। चलो। दीदी, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि एक बंदा समंदर में गिर गया और जिंदा वापस लौट कर आया? तुम्हें इस वक्त ये सारी कहानियां क्यों सोच रही हैं परशु? क्योंकि हमारी हालत भी वैसे ही दिख रही है दीदी। न जाने कितने बड़े बड़े कांड करने के बाद कई बार बच निकले, लेकिन हम शायद अभी दलदल में फंस गए। अब जैसे ही नैनी को होश आएगा ना, तो ये मान लो कि हमारा ऊपर का टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। मुंह बंद करो। लैपटॉप बर्बाद हो चुका है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान तो जिंदा है ना दीदी। उसे होश आने के बाद नैनी ने लैपटॉप में जो कुछ भी देखा है ना, वो सारा नजारा अपने शब्दों में वो विशाल को बताएगी, और फिर विशाल का गुस्सा और हमारी विदाई समझ लो। मुझे लगा था कि आग की लपटों में वो नैनी भी चली जाएगी, लेकिन लास्ट मिनट में विशाल ने आकर उसे बचा लिया। बोला था ना दीदी, नैनी के पीछे कोई तो देवी है, और उसी देवी की शक्ति की वजह से विशाल वहां पर गया और नैनी को बचा कर ले आया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वरना इन्हें हम पर शक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था बेटा कि नैनी के आसपास इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर पहले पता होता तो उसे लेकर मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। कितना बड़ा खतरा था उसके लिए। भगवान की कृपा से आज नैनी को कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो ये सोचकर मेरे तो डर से हाथ पैर भी कांप रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त नैनी का समय ठीक नहीं चल रहा, इसलिए आज आग से उसकी जिंदगी को खतरा हुआ। ये कोई खतरा नहीं, हत्या की साजिश थी माँ। नैनी की जान लेने की कोशिश की गई थी। तुम इस वक्त शॉक में हो बेटा। शायद कोई करंट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तुम इसे हत्या की कोशिश क्यों कह रहे हो? जब नैनी कमरे में थी तो बाहर कुंडी लगा हुआ था। अगर ये हत्या की साजिश नहीं थी तो बाहर से कुंडी क्यों लगा था? हाँ? हाँ विशाल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही शक हो रहा है। बहन का पीछा साया की तरह किया जा रहा है, इसीलिए बहन को रूम में जाते देखते ही बाहर से कुंडी लगा दिया गया। उसके बाद कमरे में अंदर आग लगा दी गई। यह हासनी आजकल सीरियल्स बहुत ज्यादा ही देख रही है, इसीलिए हर सीन को मिर्च मसाला लगाकर बताती है। वो बात नहीं है जीजा जी, मेरी दीदी तो इस गांव में पहली बार आई है।
तो मेरी दीदी का यहाँ दुश्मन कौन हो सकता है? वो शत्रु कौन है मैं जानता हूँ। नैनी की हत्या करने की साजिश किसने रची है वो भी मैं जानता हूँ। जानते हो कौन है भैया? किसने भाभी की हत्या करने की कोशिश की? जिन लोगों ने माँ की हत्या की थी उन्हीं लोगों ने नैनी की भी हत्या करने की कोशिश की। अब तक तो मुझे सिर्फ डाउट था, लेकिन आज कंफर्म हो गया। वैसे क्या बात है भैया? माँ की हत्या के पीछे कोई तो एक साजिश है। अब माँ की हथेली की छाप मिल जाएगी तो वो शत्रु कौन है उन लोगों का जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उस फिंगरप्रिंट को मिटाने के साथ साथ नैनी को भी मारने की कोशिश की गई। वो भले ही हमें जानते हो या हमें ना जानते हो, अनजान हो या हमारे घर का कोई भी इंसान हो, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश करके उसने मेरे अंदर बैठे गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। अब उन्हें ढूंढकर उनका अंत देखना ही मेरा पहला काम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों का विनाश मैं करके रहूंगा। लगता है भांजा ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला है। नैनी अगर होश में आ गई और उसने हमारा नाम बता दिया तो हमारा किस्सा ही खत्म। और इसके बाद अगर आग लगेगी तो उस आग में हम जलेंगे। दीदी को कुछ तो करना होगा। कुछ तो करो दीदी। अगर नैनी को होश आया तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। होना चाहिए बेटा। बीवी पर कोई आपत्ति आए तो गुस्सा जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वही गुस्सा भी होता है। तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो ये आज तुम्हारे गुस्से ने साबित कर दिया है। शाबाश बेटा, तुम्हें देखकर एक माँ होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बेटा, जिन लोगों ने नैनी की हत्या करने की कोशिश की है उन्हें हम खत्म कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जहाँ गेट का निर्माण किया है वहाँ चले जाओ। माँ, मैं अपनी पत्नी को ऐसे हालात में छोड़कर भला यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? हाँ? बेटा, नैनी को कोई खतरा नहीं है। वो कुछ ही देर में होश में भी आ जाएगी, डॉक्टर कह कर गई है ना। और नैनी की देखभाल करने के लिए हम लोग नहीं है क्या यहाँ? गायत्री दीदी के लिए जो करना है वो एक बहुत अच्छा काम है। जो काम शुरू किया है उसे बीच में रोकना अशुभ होता है। तुम विक्रांत को अपने साथ लेकर जाओ। नैनी की देखभाल यहाँ हम लोग कर लेंगे बेटा। हाँ, ठीक है माँ। माँ, नैनी का ख्याल रखना माँ। विशाल, नैनी सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं है बल्कि मेरी बहू भी है, और मेरी बहू की देखभाल करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम आराम से जाकर आओ। ठीक है माँ। बेटा, फ्रेश होकर जाना।